तो आज मुझे जाना है ग्रॉसरी शॉपिंग पे। यहाँ टमाटर थोड़े सस्ते हैं, यहाँ 40 करोड़ के टमाटर हैं पाकिस्तानी, 800 रुपये के तकरीबन। हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहत शकील एंड वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पर हम मोस्टली बहुत ही संजीदा किस्म की और बहुत ही सीरियस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, लेकिन सीरियस किस्म की गुफ्तगू का एक प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोगों के लिए वो बोरिंग होती है। तो मैंने ये सोचा है कि हम कुछ मोर इजी टू अंडरस्टैंड वीडियोस बनाएं और स्वीडन का जो सिस्टम है, स्वीडन में किस तरीके से ग्रॉसरीज की जाती हैं, यहाँ टैक्स का कैसा सिस्टम है, यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कैसा सिस्टम है, उसको व्लॉग्स की शक्ल में या इजी टू अंडरस्टैंड वीडियोस की शक्ल में एक्सप्लेन किया जाए। तो आज मुझे जाना है ग्रॉसरी शॉपिंग पे, कुछ घर के लिए राशन लेना है। तो हम चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ ग्रॉसरी किस तरीके से की जाती है। सेंट्रम जिसे हम अंग्रेज़ी में कहें तो सेंटर कहा जाएगा। स्वीडन में हर इलाके या 2 या 3 इलाकों के दरमियान में एक सेंट्रम बनाया जाता है और ख़ासकर उसको इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि शहर के आसपास जो पेरिफेरल एरियाज़ हैं वो भी किसी न किसी सेंटर, करीबी सेंटर से कनेक्ट होते हों और लोग हर वीकेंड पे वहाँ अपनी ग्रॉसरीज़ और दूसरी चीज़ों के लिए आते हैं। ग्रॉसरी शॉपिंग यहाँ पे उसके लिए मुख्तलिफ़ स्टोर्स हैं। लिडल है, विलीज़ है, ईका है, कूप है। ये 4 बड़े स्टोर्स हैं जहाँ जिनकी जगह जगह आपको शॉप्स, जगह जगह जिनके आउटलेट्स आपको मिलते हैं। लिडल इज़ अ जर्मन ब्रांड, ईका और विली स्वीडिश ब्रांड है, जबकि कूप जो है वो नॉर्वेजियन ब्रांड है। मैं ज़्यादातर शॉपिंग अपनी विली से करता हूँ या लिडल से करता हूँ। अभी हम पहले जाएंगे विलीज़, वहाँ पे भी हम आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे अशिया खुदरोश के क्या रेट्स हैं और उसको हम पाकिस्तानी रुपीज़ में भी कन्वर्ट करके बताएंगे। ये टमाटोज़ हैं और इनका रेट यहाँ पे लिखा हुआ है 53 क्रोन्स, तकरीबन 20 रुपये का 1 क्रोन है। और ये हो जाते हैं हमारे पाकिस्तानी कोई तकरीबन कोई 1000 से ऊपर बनते हैं, तकरीबन 1000 कुछ रुपए बनते हैं। बाकी की ग्रॉसरीज़ को देखते हैं हम। स्वीट पोटैटो जो कि 20 क्रोन के थे, यानी कि 400 रुपये किलो, वो ख़त्म हो चुके हैं, नहीं बल्कि ख़त्म हो चुके हैं। गाजर यहाँ पे तकरीबन 11 क्रोन की किलो है। इट मीन्स कि ये पाकिस्तानी 110 रुपये की है। इसके अलावा थोड़ी महंगी गाजर भी है, वो तकरीबन 22 क्रोन की है, जो कि ऑर्गेनिक है। इसके अलावा ये देखा जाए तो जो बंद गोभी है विद कॉल, ये तकरीबन 10 क्रोन की किलो है, यानी कि 100 रुपये की। रॉड कॉल यानी कि ये पर्पल वाली जो गोभी है, बंद गोभी, वो तकरीबन कोई 13 क्रोन की है, जो कि पाकिस्तानी 230 रुपये। यहाँ विलीज से हमें सिर्फ 2 चीज़ें लेनी हैं। एक, कुछ बच्ची के लिए मुझे रेडीमेड नूडल्स लेने हैं और फ्राइड अनियंस लेनी है, वो लेते हैं और हम फिर अगले ग्रॉसरी स्टोर की तरफ जाते हैं। ज़्यादातर जगहों पे यहाँ पे सेल्फ़ चेकआउट है, जिसमें आप ख़ुद से सारी अपनी जो चीज़ें आपने ली हैं उसको स्कैन करते हैं, कार्ड से पेमेंट करते हैं और
बिल को स्कैन करते हैं जो जो डोर है उसके ऊपर, और आप आराम से चेकआउट कर जाते हैं। बहरहाल विलीज से हमने सारी चीज़ें परचेज़ अपनी कर ली हैं, जो 2 चीज़ें लेनी थी। अब हम जाएंगे लिडल, वहाँ से कुछ और चीज़ें लेनी हैं, और लिडल के भी जो रेट्स हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। चलते हैं पे लिडल। दूध की प्राइस जो है वो 1.5 लीटर 14 करोड़ का है, 13.5, यानी कि 1.5 लीटर हमें पड़ता है तकरीबन कोई 270 रुपये का। और इस हिसाब से अगर आप लीटर का लगाएं तो 135 रुपये लीटर है। यहाँ टमाटर थोड़े सस्ते हैं, यहाँ 40 करोड़ के टमाटर हैं पाकिस्तानी, 800 रुपये के तकरीबन। हमें लेने हैं यहाँ पे डाइजेस्टिव बिस्किट्स जो हम अक्सर कॉफ़ी के साथ लेते हैं। इसकी प्राइस है 6.9 पाकिस्तानी, कोई 140 रुपये मेरा ख़्याल है एक की। अंडे इस वक्त सेल पर मौजूद हैं, 15 अंडे 15 करोड़ के, यानी कि पाकिस्तानी 20 रुपये का एक अंडा है। साइज़ इसका स्मॉल कहा जा रहा है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये पाकिस्तानी अंडों के हिसाब से कुछ छोटे अंडे हैं। कुकिंग ऑयल, क्योंकि रेपसीड ऑयल है, पाकिस्तानी 22 करोड़, सो इट मीन्स कि पाकिस्तानी 440 रुपये का ये किलो लीटर है। 2 लीटर का ऑप्शन देखें तो यही रेस्प ओलिया, सेम ब्रांड का, सेम चीज़ सेम ब्रांड रेस्प ओलिया, ये 2 लीटर है। इसकी प्राइस है 37 करोड़, यानी कि तकरीबन कोई 740, तो ये कुछ ज़्यादा इकनॉमिकल बन जाता है। डेयरी के पोर्शन में हम आ गए हैं 40 करोड़, जो कि पाकिस्तानी 800 रुपये है। उसका ये हमारा मक्खन है, जो कि ऑब्वियसली 100% प्योर बटर है। 500 ग्राम्स 1 किलो पड़ता है ये हमें पाकिस्तानी 1600 रुपये का। और अच्छी बात यह है कि अक्सर ये पाकिस्तानी 100-120 रुपये का भी सेल पे आया होता है। जब इसकी लास्ट डे ऑफ एक्सपायरी होती है उसको हम मोस्टली इसका असली घी बना के रखते हैं। हर ग्रॉसरी स्टोर में इस तरीके से एक जगह होती है जहाँ पे तमाम शॉर्ट एक्सपायरी आइटम्स रखे जाते हैं, चाहे वो डेयरी के हों चाहे वो दूसरे आइटम्स हों। जहाँ पर जो शॉर्ट एक्सपायरी आइटम्स हैं उसको सेल पे रखा जाता है। ये योगर्ट है, इसकी नॉर्मली प्राइस तकरीबन 12-13 करोड़ होती है, ये 5 करोड़ पे है। इसके मेरा ख्याल है आज 27 तारीख़ की एक्सपायरी है, यानी कि कल की एक्सपायरी है। ये 2 किलो का पैकेट है चीनी का, और इसकी प्राइस है 16 करोड़। 1 kg 8 करोड़ का है, यानी कि तकरीबन पाकिस्तानी 160 रुपये किलो की हमें यहाँ चीनी पड़ती है। लिटिल से हमने सामान ले लिया, दूध, चिकन और कुछ दूसरी अशिया खुर्दनोश में लेनी थी। इन द मीन वाइल मेरी वाइफ की मेरे पास कॉल आई और उन्होंने मुझे बताया है कि कुछ चीज़ें सेल पर मौजूद हैं विलीज पर, जो कि आप वेबसाइट पर विज़िट करें तो आपको वो नज़र आ जाता है। शी वॉज जस्ट गोइंग थ्रू द वेबसाइट और उन्होंने कुछ चीज़ें देखी जैसे कि मक्खन और कुछ चॉकलेट्स। तो मैं दोबारा विलीज जाऊँगा और कोशिश करूँगा, अगर वो चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं तो मैं उसको
परचेज़ करूं। जी हाँ, ये है स्वीडिश स्मोर। इसकी प्राइस है 28 क्रोन। ये जो 40 क्रोन का स्मोर था वो इसकी ओरिजिनल प्राइस 48 क्रोन्स थी, यानी कि तकरीबन कोई पाकिस्तानी 1000 से थोड़े से कम। और ये नॉर्मल सॉल्ट, ये हमें पड़ा है पाकिस्तानी तकरीबन कोई 560 रुपये का आधा किलो। पाकिस्तानी कोई 400 रुपये बनते हैं, ये 20 क्रोन। मेरे घर से सेंट्रम तकरीबन 1.25 किलोमीटर के फासले पर है। जाते हुए मैं पैदल गया था, वॉक की थी मैंने, क्योंकि ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है ड्यूरिंग द वीकेंड्स। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर ऑफिस आने जाने वालों का लोड कम होता है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम हो जाती है और अक्सर 20-25 मिनट या आधे घंटे के फासले से फ़र्क से कोई एक बस आती है। और वापसी पे क्योंकि हमारे पास सामान था तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट था कि हम बस पे आएँ। बस के हवाले से मैं एक सेपरेट ब्लॉग बनाऊंगा जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना इजी है यहाँ पे। गूगल मैप के साथ एसोसिएट करके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद स्वीडन एक बहुत ही महंगा कंट्री है, यहाँ बहुत महंगाई है, टमाटर 1000 से भी ऊपर के किलो हैं और चीनी 160 रुपये किलो है और दूसरी चीज़ें भी आपके सामने ही हैं। दूध और दूसरी अशिया खुदनोश अगर हम उसे पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करें तो वो बहुत एक्सपेंसिव हमें महसूस होती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादती होगी अगर हम स्वीडन में जो चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं उनको हम पाकिस्तानी रुपयों से उनकी कीमत का मवाजना करें। यहाँ उन चीज़ों की क्वालिटी बहुत डिफरेंट है, यहाँ की इकॉनमी बहुत मुख्तलिफ है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ जो लेबर जो काम करती है उनकी वेजेस बहुत डिफरेंट हैं, उनको बहुत हाई वेजेस देनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से ये इसका इम्पेक्ट तमाम चीज़ों की प्राइसेस के ऊपर आता है। इसके अलावा यहाँ पे टैक्सेस हैं, जिन टैक्सेस का हमें फ़ायदा होता है। टैक्सेस के ऊपर भी मैं मोस्ट प्रोबेबली एक ब्लॉग बनाऊंगा कि यहाँ की टैक्स एजेंसी कैसे काम करती है, कैसे कोई भी शख्स टैक्सेस से उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो टैक्स इवेजन कर सके या टैक्स से अपने आप को बचा सके। और उन टैक्सेस का हमें क्या फ़ायदा होता है एज अ कॉमन रेजिडेंट, हमें इसका क्या फ़ायदा होता है, हमें किस तरीके से उसका बेनिफिट मिलता है। तो ये एक बहुत ही इररेलेवेंट सा कंपैरिजन होगा अगर हम पाकिस्तान से करें। और ये बड़ी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है कि पाकिस्तान में जो हुकूमती अहदेदार हैं वो अक्सर जो है मगरबी दुनिया से या तरक्की याफ्ता दुनिया से कंपेयर करते हैं पेट्रोल के रेट्स को या ऑयल के रेट्स को। ये बहुत ही एक इररेलेवेंट किस्म का कंपैरिजन है। अगली वीडियोस में मुलाकात होगी। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।